बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है। उम्मीद है आप सब लोग अल्लाह के फजल से ठीक ठाक होंगे। मैं हूं मुस्कान खान और मैं आप सब लोगों को अपने चैनल मुस्कान डेली कुकिंग पर वेलकम करती हूं। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस कच्चे चावलों की रेसिपी लेकर आई हूं और ये इतनी मज़े की बनेगी कि फिर आप इसको किसी भी त्यौहार पर या खुशी के मौका पर बनाएंगे, या अगर आपके घर कोई मेहमान आ जाएंगे आप उनके आगे रखेंगे तो इंशाल्लाह ताला वो आप लोगों से रेसिपी पूछे बिना नहीं रह सकेंगे। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पर देखें मैंने 1 कप कच्चे चावल लिए हैं और अब हमने इनको धोना नहीं है क्योंकि ये भीग जाएंगे। बस कपड़े की मदद से हमने इनको अच्छी तरह से साफ़ करना है और साफ़ करने के बाद अब हमने इनको पकाना है। तो चलिए देखते हैं कि इनको पकाना कैसे है। तो इसके लिए यहाँ पर हमने एक कढ़ाई लेनी है और मीडियम फ्लेम जो है मैंने ऑन कर दिया है और इसके अंदर मैंने आधा कप जो है वो घी डाला है। यहाँ पर आपने घी ही लेना है, चाहे तो आप देसी घी ले लें फिर तो बहुत ही अच्छी बात है, और अगर देसी घी नहीं है तो आप बनास्पति घी भी ले सकते हैं। और इसके अंदर अब हमने चावल डाल देने हैं और आपने मीडियम फ्लेम पर इनको मुसलसल चम्मच चलाते हुए बहुत अच्छी तरह से भूनना है ताकि ये सारे जो है एक जैसे भुने जाए। और इनको कितना भूनना है वो मैं आगे चलकर बताती हूँ, अभी भूनती हूँ और फिर आपको बताती हूँ। तो यहाँ पर देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, देखें बहुत प्यारा सा कलर जो है वो आ रहा है और खुशबू भी बहुत ही प्यारी आ रही है। और यकीन करें कि ये जो चावल है ना, हम बचपन में खाते होते थे, इनको भून कर जो है ना वो खाते थे, लेकिन घी में नहीं भूनते थे, वैसे हम इनको भूनते थे और इनके अंदर चीनी डाल के खाया करते थे। और कभी कच्चे चावलों के अंदर भी चीनी डालकर खाते थे तो बहुत मज़ा आता था। और वही याद, बचपन की याद जो है वो मुझे आ रही है आज, और खुशबू भी बहुत प्यारी आ रही है। तो यहाँ पर देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ये वाला कलर जो है ना ये आपने निकालना है, क्योंकि अगर इससे ज़्यादा आप करेंगे या आंच ज़्यादा तेज़ कर देंगे तो ये हमारे जो चावल हैं वो जल जाएंगे और फिर आपको यहाँ जो भी आप रेसिपी बनाएंगे ना हम उसमें से जलने की खुशबू आएगी और फिर वो रेसिपी आपकी ख़राब हो जाएगी। तो अब हम इनको निकाल लेते हैं और निकालने के बाद अगर चाहें तो आप छलनी में भी डाल सकते हैं ताकि छलनी में डाल दें और इनका सारा जो अज़ाफ़ी ऑयल होगा ना वो भी नुचड़ जाए, या फिर आप किसी बटर पेपर में डालकर भी इनको जो है वो इनका ऑयल कम कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखें अब हम निकाल कर इनको ठंडा होने के लिए रख देते हैं। और अब ये वाला जो ऑयल है ये ज़ाया नहीं हुआ। अब हमने इसमें क्या करना है कि ये देखें मेरे पास 1 कप जो है वो मखाने हैं और मखाने में भरपूर किस्म की कैल्शियम होती है और सर्दियों में तो ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी होती है। अगर आपकी कमर में दर्द हो रही है, आपके जोड़ों में दर्द हो रही है या कट कट की आवाज़ें आ रही हैं तो ये एक किस्म की दवाई है। तो इसलिए जो बूढ़े लोग हैं या सर्दियों में बूढ़े लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी होती है कि उनकी हड्डियाँ जो हैं वो दर्द करने लग जाती हैं, तो वो कैल्शियम का ये ख़जाना है। तो इसलिए इनको दूध में भी डालकर खाया जा सकता है, वो भी इंशाल्लाह ताला रेसिपी मैं आप लोगों को दूंगी। और इसमें भी आप इस तरह की रेसिपीज़ भी बनाकर जो है वो खाएं। तो हम मखानों को जो है वो हल्का सा फ्राई कर लेते हैं और जब फ्राई करेंगे तो ये क्रंची से हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम इनको भी 1-2 मिनट के लिए फ्राई करते हैं। तो यहाँ पर हम इनको भी निकाल लेते हैं। इसके बाद अब हमने इसके अंदर यहाँ पर देखें मेरे पास 11 बादाम है और 11 ही काजू हैं। और आप हैरान हो रहे होंगे कि 11 का हिस्सा क्यों है अभी, 11 बादाम और 11 काजू, क्योंकि बड़े बुज़ुर्ग कहते थे कि हमेशा साग में जो है वो खाने चाहिए बादाम वगैरह, तो वो ज़्यादा दिमाग को जो है वो ताकत पहुंचाते हैं। तो इसलिए अब आप देखें कि बादामों में भी कितनी ज़्यादा एनर्जी होती है, दिमागी तौर पर हमें कितनी सेहत मिलती है। और बादाम जो है वो अगर 10-12 हम अपने बच्चों को भिगोकर भी देते हैं ना तो वो भी उनके दिमाग को बहुत तेज़ करते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप अपने बच्चों को भी दें। और ये जो आज हम हलवा बनाने लगे हैं चावलों का, तो ये आप अपने बच्चों को भी खिलाएं तो इंशाल्लाह ताला वो दिमागी तौर पर भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे। और अब हमने पहले बादाम जो हैं वो रोस्ट करने, क्योंकि बादाम सख्त होते हैं, और 1-2 मिनट इनको रोस्ट करने के बाद फिर हम काजू डालेंगे, क्योंकि काजू जो है वो बड़ी जल्दी से जो है वो रोस्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने दोनों चीज़ें रोस्ट कर ली हैं। अब हम इनको भी निकाल लेते हैं। इसके बाद यहाँ पर देखें मैंने 2 खाने के चम्मच नारियल लिया है, इसको भी अब हम थोड़ा सा रोस्ट कर लेंगे। और इसके अलावा अगर आप लोगों के कोई और पसंदीदा ड्राई फ्रूट्स हैं तो वो भी आप ले सकते हैं, और आप लोग जितनी क्वांटिटी में डालना चाहते हैं वो भी डाल सकते हैं। और यहाँ पर देखें अब हमने सारे माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जो नट्स थे वो रोस्ट कर लिए हैं। अब हम अपने चावलों को देख लेते हैं। तो ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अब हमारे चावल भी ठंडे हो गए हैं। अब हम इनको मिक्सी में डालकर पीस लेते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास जो मिक्सी का जार है ये छोटा है, तो मैं इसको 2-3 दफ़ा करके पीस लूँगी। और इसके साथ ही जो हमने ड्राई नट्स रोस्ट करके रखे हैं इनको भी मैं पीस लूँगी। तो चलिए मैं ये सब कुछ पीसती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह
अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ये सारा जो है चावलों का आटा बना लिया। आप इनको चावलों को आटा भी कह सकते हैं, लेकिन आपने इनको इतना ग्राइंड करना है कि ये देखें एक हल्का सा दाना जो है ना इनके अंदर रहना चाहिए, क्योंकि जब हम आगे काम करेंगे इन रेसिपी में तो ये दाना जो है वो ख़त्म हो जाएगा। कैसे ख़त्म होगा वो मैं आगे चलकर आप लोगों को बताऊंगी। और यहाँ पर मैंने चावलों का आटा भी बना लिया है, और ये जो मैंने ड्राई फ्रूट्स थे वो भी सारे मैंने इसके अंदर ही मिक्स कर करके ना थोड़े थोड़े तो मैंने कर लिए हैं। और मैं भूल गई थी, 2 मैंने सब्ज़ इलायचियाँ भी इनके अंदर जो है वो डाल ली हैं। तो सारी चीज़ें अब मैंने ग्राइंड करके एक प्लेट में डाल ली हैं। तो चलिए अब इनको बनाने की तैयारी करते हैं। अब मैंने एक फ्राई पैन लिया है और चूल्हा मैंने ऑन कर दिया है और मीडियम फ्लेम जो है वो मैंने रखा है। और अब हमने इसके अंदर चीनी डालनी है। यहाँ पर अगर आप लोग ज़्यादा चीनी खाना चाहते हैं तो 1 कप हमने चावल लिए हैं तो आप लोग 1 कप ही चीनी लेंगे। लेकिन अगर आप लोग ज़्यादा चीनी खाना पसंद नहीं करते तो फिर आप लोग हाफ़ कप जो है वो चीनी डालेंगे। जिस तरह मैं भी यहाँ पर हाफ़ कप चीनी ले रही हूँ। इसको हमने कैरामलाइज़ करना है। तो यहाँ पर कैरामलाइज़ करने के लिए आपने स्टार्ट में जो फ्लेम होगा उसको हाई करना है, हाई फ्लेम करना है। और फिर जब चीनी मेल्ट होना शुरू होगी फिर मैं आपको बताऊंगी कि कहाँ पर आपने फ्लेम जो है वो स्लो करना है। तो अभी हम इसको मेल्ट होने देते हैं और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये नज़र आ रहा है ना आपको, चीनी जो है वो मेल्ट होना शुरू हो गई है। अब हमने जब चीनी मेल्ट होना शुरू हो जाएगी ना तो फिर हमने फ्लेम जो है वो अपना स्लो कर देना है और फिर स्लो फ्लेम पर इसको कैरामलाइज़ करना है। और कैरामलाइज़ कब तक करना है, अगर तो आप लोग अपने हलवे को बहुत ज़्यादा कलर देना चाहते हैं, ब्राउन सा कलर देना चाहते हैं, तो यहाँ पर कैरामलाइज़ करते हुए आपने वो कलर डिसाइड कर लेना है। तो फिर आपने जितना इसको ज़्यादा कैरामलाइज़ करेंगे उतना कलर जो है वो आपका आ जाएगा। क्योंकि मैं इससे पहले भी एक वीडियो जो है वो अपने चैनल पर अपलोड कर चुकी हूँ, जो मैंने कच्चे चावलों से सोन हलवा आपको बनाना बताया था। और वो भी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरी वीडियो आप लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद की है, जिसके लिए मैं तहे दिल से आपकी शुक्रगुजार हूँ। तो अब ये यहाँ पर आपने डिसाइड करना है कि आपने इसको कितना कैरामलाइज़ करना। दूसरे ये कि इतना कैरामलाइज़ करना है कि जलने की तरफ ना ये चला जाए। अगर जलने की तरफ चला गया तो फिर आपका ये सारा जो मेहनत है ज़ाया चली जाएगी। तो यहाँ पर देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये बिल्कुल एक्यूरेट कलर आ गया। मैं तो इतना ही रखना चाहती हूँ इसको। अब हमने क्या करना है कि इसके अंदर दूध डालना है। अब यहाँ पर दूध जो है वो आप लोग 1 पाव भी डाल सकते हैं, आधा किलो भी डाल सकते हैं, 1 किलो भी डाल सकते हैं। कोई ऐसी जो है हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, क्योंकि जो मैंने पहले आपको सोन हलवे की रेसिपी दी है ना, उसमें मेरी एक बहुत प्यारी व्यूअर्स ने कमेंट किया था कि मैंने बनाया तो मेरा थोड़ा सा कच्चा रह गया दाना। तो अगर आप लोगों ने परेशान नहीं हो, अगर आपका दाना जो है वो कच्चा रहता है तो कोई बात नहीं, आप थोड़ा सा दूध और डाल दें और थोड़ा सा उसको और पका लें और वो बिल्कुल जो है वो ठीक हो जाएगा। लेकिन यहाँ इस रेसिपी में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि ये बिल्कुल दाना नहीं है, बल्कि इतनी मुलायम बनती है जिसका कोई हिसाब ही नहीं है। तो अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके दूध डालेंगे और आपने साथ साथ चम्मच चलाते जाना है। लेकिन यहाँ पर यकदम जो है ये सारी चीनी हार्ड हो जाएगी, पत्थर की तरह बन जाएगी, घबराना नहीं है। तो यहाँ पर देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अब कोई भी चीनी की जो गुठली है वो इसके अंदर नहीं है। अब हमने क्या करना है कि इसके अंदर हमने 3 खाने के चम्मच जो हैं वो ड्राई मिल्क डालना है। अगर आप लोगों के पास है तो आप लोग डाल लें, अगर नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं। या अगर आप लोगों के पास मलाई है ना, दूध की मलाई, तो वो भी आप इसमें 3-4 चम्मच डाल सकते हैं, उससे भी बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। और दूध, खुश्क दूध हम इसलिए डालने लगे हैं कि इसका मावे, जिस तरह मावा होता है ना, इस तरह का इसका टेस्ट आएगा। तो अब हम इसमें ये ड्राई मिल्क भी डाल लेते हैं और फिर इसको अच्छी तरह से मिक्स करते हैं और 1-2 उबाल आने देते हैं। जब ये देखें इस तरह से आपके दूध को एक उबाल आ जाएगा तो अब हमने जो मिक्सचर बनाकर चावलों के आटे का और नट्स का रखा हुआ है ना, वो अब हम इसके अंदर डाल देंगे। तो यहाँ पर डालने के बाद आपने फ्लेम बहुत स्लो कर देना है, स्लो फ्लेम पर आपने पकाना है, नहीं तो अदरवाइज़ फिर आप कहेंगे कि ये तो जल्दी से बन गया और हमारा दाना कच्चा रह गया। ये अब आप पे डिपेंड करता है कि अगर कोई दाना आपका कच्चा भी रहता है ना तो आप थोड़ा सा दूध और डाल लें या फ्लेम जो है वो कम कर दें या ऊपर ढकना लगा दें, कुछ भी कर लें, दाना ख़त्म हो जाएगा। और यहाँ पर पकाते हुए अगर आपको लगे ना कि पेंदे के साथ लग रहा है तो यहाँ पर आप 2 चम्मच घी जो है वो और भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पर अब आपने इसकी अच्छी तरह से भुनाई करनी है और आप 5 से 7 मिनट इसको अच्छी तरह से भुने। तो ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो है वो हलवा बनकर तैयार हो गया। कच्चे चावल से हमने बनाया और इतनी ये टेस्टी मिठाई लगती है कि मैं आपको बता नहीं सकती। और इसमें ये जो मैंने नट्स ग्राइंड किए थे ना, ये हल्के हल्के दरदरे थे और ये जब आपके मुँह में आएंगे ना तो बहुत ही मज़े के लगेंगे। तो अब हम इसे डिश आउट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह
बहुत ही मज़ेदार जो है वो लग रहा है कि दिल करता है अभी खा ले, और बेख्तियार कहने को दिल करता है फ़ाबिया ये लाई रब्बी को मत का ज़ीबान कि मेरे परवरदिगार ने कितनी प्यारी प्यारी नेमतें दी हैं जिनको हम बनाते खाते और अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। और अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आई है तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें, और अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, और कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं कि आप लोग किस कंट्री से मेरी वीडियो जो है वो वॉच कर रहे हैं। और फिर आपको पता है मैं आपका कमेंट जो है वो पिन भी करती हूँ, और आप लोग देखा भी करें कि मैं आपका कमेंट जो है वो पिन करती हूँ। माशाल्लाह आप लोगों से जिस तरह आप लोग मुझसे मोहब्बत करते हैं मैं भी आप लोगों से बहुत मोहब्बत करती हूँ। अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी के हर कदम पर कामयाबियाँ अता फरमाए। तो इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और मुझे भी अपनी दुआ में याद रखें, और इसके साथ ही इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।